हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो फर्स्ट वीडियो थी उस पर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में, जो नर्व सेल क्या होते हैं या न्यूरॉन क्या है। आज हम इसी का जो सेकंड सेल होते हैं सपोर्टिंग सेल ऑफ न्यूरॉन, उसको हम क्या करेंगे, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का सेकंड पार्ट। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम न्यू वीडियोस की अपडेट मिलते रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का सेकंड पार्ट। थोड़ा हम रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वीडियो पे हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि द नर्व सेल इज ए न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर हमने कहा था कि दो टाइप्स ऑफ जो सेल्स हैं वो आप कहते हैं उनसे नर्वस सिस्टम बना होता है। एक आता है इनके न्यूरॉन सेल्स और दूसरे कौन से होते हैं इनके सपोर्टिव सेल्स। ठीक है, न्यूरॉन जो सेल है वो हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट वीडियो पे। आज हमें डिस्कस करना है, जो फोकस करना है किसके ऊपर, हमने सपोर्टिव सेल्स के ऊपर। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं जो सपोर्टिव सेल्स आर कॉल्ड न्यूरोगेलिया। जो हमने कहा था कि जो सपोर्टिव सेल्स है उसको दूसरा नाम क्या देते हैं, न्यूरोगेलिया या गेलियल सेल्स। और इनका मेजर फंक्शन क्या होता है कि ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसको, न्यूरॉन को। और सपोर्ट और प्रोटेक्शन के अलावा ये और भी बहुत तरह के वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि जो न्यूरोगेलिया है उनका जो आप कह सकते हो कि वेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द न्यूरॉन। ठीक है, हमने कहा कि देर कैन बी 10 to 50 टाइम्स मोर न्यूरोगेलिया दैन न्यूरॉन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, जो न्यूरॉन जो नर्व सेल्स है इनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, जब कहते हैं इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो हम फोकस करते हैं जो हमारा आज का वीडियो है कि स्पोर्टिंग सेल्स या आप कह सकते हो न्यूरोगेलिया या गेलियल सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और हम क्या भी रहे हैं कि न्यूरोगेलिया आर द मेजर स्पोर्टिंग सेल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, फॉर्मिंग ए परमेबिलिटी बैरियर बिटवीन द ब्लड एंड द ब्रेन। ये इनका सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो करेक्टरिस्टिक है कि जो सपोर्टिंग सेल्स या जिनको हम न्यूरोगेलिया कह रहे हैं वो वहाँ पे क्या बनाते हैं, परमेबिलिटी बैरियर। ठीक है, क्योंकि जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली आप कह सकते हो हमारे नर्वस टिश्यू जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं जाता। ठीक है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्रेन के बिल्कुल सुपरफिशियल होती है, बिल्कुल डीपली एम्बेडेड नहीं होती। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या डेवलप होता है, ये सपोर्टिंग सेल जो न्यूरोगेलिया सेल्स एक बनाते हैं बैरियर। और उस बैरियर से ये होता है कि जो भी आप कैसे यूज़फुल चीज़ है, जो कुछ चीज़ें ही इस बैरियर को क्रॉस करके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स तक पहुँच सकती है। हर एक चीज़ इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि एक फंक्शन है सपोर्टिंग सेल का कि किसी भी तरह का हार्मफुल सब्सटेंस वो हमारे सेंसिटिव न्यूरॉन सेल्स तक वो पहुंचने नहीं देते हो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सपोर्टिंग सेल्स या न्यूरोगेलिया ने क्या बना रखा होता है, एक बैरियर। ठीक है, देन जो हमने कहा था कि सपोर्टिंग और जो आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन के अलावा भी बहुत तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और वो क्या अदर फंक्शंस थे, फैगोसाइटोस फॉरेन सब्सटेंस, किसी भी तरह का कोई फॉरेन सब्सटेंस इंटर हुआ है तो ये न्यूरोगेलिया सेल्स उसको फैगोसाइटाइज मतलब उसको इंगल्फ जो उसको खा लेंगे। ठीक है, प्रोड्यूस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिस तरह से हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पे ब्लड हर चीज़ को सर्कुलेट करता है, हर एक सेल जो टिश्यू तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, सेम इसी तरह से ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये क्या करता है, पूरे हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। देन वहाँ से जो वेस्ट है उसको भी कलेक्ट करता है, साइड बाय साइड ये उनको प्रोटेक्शन भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड देन जो न्यूरोगेलिया सेल्स हैं वो आल्सो फॉर्म माइलिन शीथ, वो माइलिन शीथ भी बनाते हैं। ये भी हमने फर्स्ट वीडियो पे डिस्कस किया है। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स हैं वो माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करते हैं अराउंड द एक्सॉन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, फिर कितनी तरह के न्यूरोगेलिया सेल्स जो सपोर्टिंग सेल्स हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोगेलिया।
ईच विद यूनिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। वो 4 टाइप्स के, उनका अपना ही यूनिक स्ट्रक्चर और उनका क्या अपना यूनिक फंक्शन। ठीक है, वन बाय वन अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो न्यूरोग्लिया सेल्स हैं वो क्या है, इसके एस्ट्रोसाइट्स। इनकी शेप कैसे होती है, ये स्टार शेप्ड होते हैं। वो क्यों, जैसे अब यहाँ डायग्राम पे देख सकते हो, ये स्टार शेप के सेंटर पे इनकी बॉडी होती है, सेल बॉडी, और वहाँ से इनके निकलती हैं ये एक्साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, जो आप कह सकते हो कि एक्सटेंशंस, और इसी एक्सटेंशन की वजह से इनकी शेप कैसे नजर आती है, स्टार शेप। ठीक है, और ये हमने कहा कि स्टार शेप्ड बिकॉज साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी। ये बीच पे इसकी सेल बॉडी और यहीं से एक्सटेंड करती है साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। ठीक है, फिर कह रहा है कि दीज एक्सटेंशंस वाइडन एंड स्प्रेड आउट टू फॉर्म फुट प्रोसेसेस विच कवर द सरफेसेस ऑफ ब्लड वेसल्स, न्यूरॉन्स एंड द पायामेटर। ठीक है, अब देखो जो ये हमने कह रहे कि इनकी जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन निकली है, ये जिस स्ट्रक्चर के साथ जब आप कह सकते हो अटैच्ड होती हैं, तो ये बिल्कुल फ्लैट एक फुट लाइक स्ट्रक्चर, काफ़ी वाइड स्ट्रक्चर की वो फॉर्म है। मतलब जो इनका टिप होता है वो काफ़ी इनका ब्रॉड होता है और एक फुट लाइक स्ट्रक्चर की वो क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। फिर ये फुट प्रोसेसेस उसकी पूरे सरफेस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, और ये किसके साथ अटैच्ड हो सकते हैं, ब्लड सरफेस को ये कवर कर सकते हैं, ब्लड वेसल्स को, देन बहुत सारे न्यूरॉन्स को, पायामेटर। ठीक है, पायामेटर हो गया कि जिससे हम कहते हैं कि जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 2 तरह के मैटर से बना हुआ, एक होता है पायामेटर, देन एक आपका कौन सा हो गया, आंसर पायामेटर नहीं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 2 तरह के आप कह सकते हो मैटर से बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। तो जो ये पाया मैटर है ये होती है इनकी ब्रेन कवरिंग। ठीक है, जो ब्रेन है, ब्रेन को बाहर से 2 तरह से आप कह सकते हो कवरिंग मिलती है, एक होती है पाया मैटर और एक होता है ड्यूरा मैटर। जो पाया मैटर है उसकी मेम्ब्रेन कवरिंग पे ये जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो एस्ट्रोसाइट्स है इनके एक्सटेंशंस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो फिलामेंट्स। ठीक है, जो जिस स्ट्रक्चर या जिस सरफेस के साथ अटैच्ड होते हैं उसको ये प्रोवाइड करते हैं क्या, सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि इनके ये जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है इन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, और माइक्रोफिलामेंट्स जिस ये जो फूड प्रोसेसेस या जिस साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जिस स्ट्रक्चर के जिस सरफेस को वो कवर करें तो उसको ये क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और मोस्टली ये देखा जाता है कि इन पे जो ब्लड वेसल्स एंड जो न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, देन जो लास्ट पॉइंट इसका है कि ऑलमोस्ट ऑल इंजरीज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम टिश्यू इंड्यूस रिएक्टिव एस्ट्रोसाइटोसिस। ठीक है, अब कई बार क्या होती है हमें कि ब्रेन पे हमें किसी तरह की कोई चोट लग जाती है या कोई इंजरी हो जाती है, तो उस कंडीशन पे एस्ट्रोसाइट क्या करता है कि उसने जिस सरफेस को कवर किया होता है और जिस पार्ट पे जाके उसको कोई इंजरी हुई है तो ये अपने आप को वहाँ से डिटैच कर लेता है, ताकि जिस पार्ट पे इंजरी हुई अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो रही है तो उसके थ्रू वो दूसरे पार्ट पे वो स्प्रेड ना हो जाए, इसलिए वो अपने आप को उस इंजरी वाले पार्ट से या इन्फेक्शन वाले पार्ट से डिटैच कर देता है, ताकि उसके थ्रू होते हुए जो इन्फेक्शन है वो आगे की तरफ इंटर ना हो, क्योंकि इसने हर एक सरफेस को क्या करके रखा हुआ, कवर करके रखा हुआ। अगर एक सरफेस के एक साइड पर इन्फेक्शन होगी तो वो उसी सरफेस के थ्रू पूरे पार्ट पे स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर एक पार्ट पे या एक साइड पे किसी तरह का कोई डैमेज या इन्फेक्शन हुआ है तो ये उस पार्ट से अपने आप को डिटैच कर देगा, ताकि दोनों पे कोई कनेक्शन ना रहे, जिससे जो इन्फेक्शन है वो उसके थ्रू आगे की तरफ स्प्रेड ना हो। ठीक है, इस तरह से ये क्या करता है कि इन्फ्लेमेशन या आप कहते हो स्वेलिंग एज वेल एज जो इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से वो बचाता है। ठीक है, ये था फर्स्ट टाइप ऑफ आपके न्यूरोग्लिया सेल जो हमने डिस्कस किया, एस्ट्रोसाइट। अब सेकंड टाइप देखते हैं कौन सी है। सेकंड टाइप है इसकी कौन सी, एपिंडाइमल सेल्स। ठीक है, अब ये कौन से होते हैं, एपिंडाइमल सेल्स लाइन दी वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। एस्ट्रोसाइट्स हमने कहा था कि वो सरफेस से कवर करते हैं ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स को। जो एपिंडाइमल सेल्स हैं ये आप कह सकते हो इंटरनल जो उनकी कैविटीज प्रेजेंट होती हैं ब्रेन के अंदर, ये उनको क्या करती है, लाइन करती है, मतलब उनको इंटरनली क्या करती है, उनको कवर करती है। ब्रेन के पार्ट पे भी इंटरनली और जो स्पाइनल कार्ड है उसके भी इंटरनली जो पार्ट होगी, जो कैविटीज होगी उनको
कोन लाइन करेगा ये एपिंडाइमल सेल्स, ठीक है। अब इस पे भी दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं इनके स्पेशलाइज्ड एपिंडाइमल सेल्स और एक होते हैं सिंपल एपिंडाइमल सेल्स, ठीक है। जो स्पेशलाइज्ड एपिंडाइमल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, कोराइड प्लेक्सिस की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और ये कोराइड प्लेक्सिस जो हैं वो इन कैविटीज़ के कुछ कुछ रीजन्स पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये करें स्पेशलाइज्ड एपिंडाइमल सेल्स एंड ब्लड वेसल्स फॉर्म दी कोराइड प्लेक्सिस विच आर लोकेटेड विद इन सर्टेन रीजन्स ऑफ द वेंट्रिकल। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि जो एपिंडाइमल सेल्स हैं वो पूरी कैविटीज़ को लाइन करते हैं, मतलब उनको इंटरनल अंदर से कवर करते हैं। और दूसरी तरफ से हम कह रहे हैं कि कुछ स्पेशलाइज्ड एपिंडाइमल सेल्स होते हैं जो पूरी उनकी कैविटीज़ पे प्रेजेंट होते हैं, सर्टन रीजन्स पे प्रेजेंट होते हैं। और जहाँ रीजन पे प्रेजेंट होंगे वो ब्लड वेसल के साथ मिलके क्या बनाते हैं, कोराइड प्लेक्सिस का स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड व्हाट इज कोराइड प्लेक्सिस? कोराइड प्लेक्सिस वो स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या सिक्रेट करते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो अभी हमने डिस्कस किया कि ये ऐसा फ्लूइड होता है जो ब्रेन के अंदर न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है, देन वेस्ट को कलेक्ट करता है और साइड बाय साइड ब्रेन को क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जितनी भी ब्रेन के अंदर कैविटीज होंगी उनके अंदर यही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, फ्लो करता है। और ये कहाँ से रिलीज होता है, जो कौन सिक्रेट करता है, वो सिक्रेट करता है कोराइड प्लेक्सिस। और कोराइड प्लेक्सिस क्या है, इट इज ए स्पेशलाइज्ड एपिंडाइमल सेल्स विद ब्लड वेसल्स, ठीक है। फिर कह रहा है द फ्री सरफेस ऑफ द एपिंडाइमल सेल्स फ्रिक्वेंटली बियर्स पैड्स ऑफ सीलिया। जैसे आप इस डायग्राम पे देख सकते हो कि ये जो होता है इनका एपिंडाइमल सेल्स, इनके फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया। और ये सीलिया हेल्प करते हैं कि जिस कैविटी के अंदर प्रेजेंट है उस फ्लूइड को एक डायरेक्शन पे आगे की तरफ वो क्या करते हैं, उसको मूव करवाते हैं, ठीक है। और जो सेकंड डायग्राम है ये है कौन सी, स्पेशलाइज्ड एपिंडाइमल सेल्स, जिनका ये फंक्शन होगा कि ये वहाँ से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्या करें, वो सिक्रीट करें, ठीक है। ये होगी सेकंड टाइप ऑफ एपिंडाइमल सेल्स। देन थर्ड टाइप इसकी कौन सी आ जाती है, माइक्रोगेलिया, ठीक है। माइक्रोगेलिया आप कह सकते हो कि जिस तरह से हमारे ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो वहाँ से इन्फेक्शन को रिमूव करते हैं, जब फैगोसाइटोस करते हैं किसी भी आप कह सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सेम फंक्शन यहाँ पे कौन परफॉर्म करता है, इन केस ऑफ ब्रेन, माइक्रोगेलिया, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि माइक्रोगेलिया आर मोबाइल एंड फैगोसाइटिक इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन। अगर किसी तरह की कोई भी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होगी तो यही माइक्रोगेलिया सेल वहाँ जाके उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे, या उस इन्फेक्शन से आप कह सकते हो फाइट करेंगे। कोई भी पैथोजन या कोई भी ऑर्गेनिज्म इंटर कर गया तो उसको ये फैगोसाइटोस मतलब वहाँ पे उसको क्या करेंगे, किल करेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं द फैगोसाइटोस नेक्रोटिक टिश्यू मतलब कोई भी डैमेज वाला टिश्यू का उसको वहाँ से रिमूव करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करेंगे। और अदर फॉरेन सबस्टांस, वो सबस्टांस जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जो हार्मफुल है, उसको भी ये क्या करेंगे, वहाँ से फैगोसाइटोस करेंगे, मतलब उनके ऊपर ये ईटिंग करेंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं न्यूमरस माइक्रोगेलिया माइग्रेट टू एरियाज डैमेज्ड बाय इन्फेक्शन, ट्रोमा, स्ट्रोक एंड परफॉर्म फैगोसाइटोस। मतलब किसी भी तरह का जो आपके तो हार्मफुल सबस्टांस जो आपके ब्रेन के लिए हार्मफुल हो सकता है, ये उन सब चीज़ों को वहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब चाहे उस पर कोई इन्फेक्शन आ जाए, चाहे उस पर कोई ट्रोमा आ जाए, चाहे उस पर कोई स्ट्रोक होने के बाद जो वहाँ पे छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स कलेक्ट हो गए, उन सबको ये क्या करेगा, फैगोसाइटोस करेगा, ठीक है। ये होगा थर्ड टाइप ऑफ स्पोर्टिंग सेल जो न्यूरोगेलिया। देन लास्ट वन इसका कौन सा आ जाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का स्ट्रक्चर भी जिस तरह से हमने एस्ट्रोसाइट का कहा था कि उसके भी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं, इसके भी क्या होती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के भी क्या होती हैं, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं जो किसको सराउंड करते हैं, एक्सॉन को। और वो किसको सराउंड कराता है, वो करता है मोस्टली ब्लड वेसल्स को, या आप कह सकते हो कि बहुत सारे न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को। और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है ये मोस्टली एक्सॉन वाले पार्ट को क्या करता है, सराउंड करता है, ठीक है। फिर कह रहा है इफ दिस साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस रैप मैनी टाइम्स, अगर यही जो हम कह रहे हैं कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एक्सॉन को सराउंड या कवर करा है, अगर वो कवरिंग इनकी ज़्यादा टाइम्स होगी, मतलब मैनी टाइम्स वो अगर रिपीट होगी तो वो एक
इंसुलेटिंग मटेरियल या लेयर की फॉर्मेशन कर देता है, और उसको हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ, जो हम हमारी फर्स्ट वीडियो पे डिस्कस कर लिया कि माइलिन शीथ जो है वो जो ब्रेन वाले पार्ट होते हैं वहाँ पे किससे बनी होती है, और जो आप कह सकते हो जो रेस्ट जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उन पे जो माइलिन शीथ है वो किन से बने होते हैं, ठीक है। इसके लिए आप फर्स्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं। देन फिर ये कह रहा है अगर ए सिंगल ओलिगोडेंड्रोसाइट कैन फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड पोर्शन ऑफ सेवरल एक्सॉन, ठीक है। अगर तो बहुत सारे रैप होंगे तब वो माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करेगा, और बहुत सारे ऐसे भी आप कह सकते हो एक्सॉन होंगे जहाँ पे सिंगल ए ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होगा वो एक माइलिन शीथ की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। मतलब एक सेल भी पूरे एक एक्सॉन को कवर कर सकता है, और बहुत सारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मिल के भी एक एक्सॉन को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, माइलिन शीथ के, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के सेकंड सेल्स, जिसको हमने डिस्कस किया न्यूरोगेलिया को। और न्यूरोगेलिया हमने कहा कि ये सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, और इनके 4 टाइप्स होती हैं, एस्ट्रोसाइट्स, देन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपिंडाइमस सेल्स और माइक्रोगेलिया, और हर एक का अपना ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो इसके साथ जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, फर्स्ट वीडियो पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या नर्व सेल को डिस्कस किया, और सेकंड वीडियो पे हमने उसके सपोर्टिंग सेल जो न्यूरोगेलिया उसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।